साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार की बात है कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं पर मौजूद थे तो वहां पर एक शख्स आया और वह गौतम बुद्ध को काफी बुरा भला कहने लगा और वह काफी देर तक इसी तरीके से बुरा भला कहते गाली गलौज करता रहा, लेकिन गौतम बुद्ध शांत रहे। जब वह काफी देर तक बकवास करते हुए थक गया तो उसने कहा फिर रुककर कि तुम कैसे व्यक्ति हो, मैं तुम्हें इतना बुरा भला कह रहा हूं और उसके बावजूद भी आप कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। जिस पर गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर आप कोई उपहार लाते और मुझे देते और मैं उस उपहार को लेने से मना कर देता तो वह उपहार कहां रहता। तो उस व्यक्ति ने कहा तो वो जाहिर सी बात है कि वह उपहार मेरे पास ही रहता। जिस पर गौतम बुद्ध ने कहा कि आपने इतनी गालियां मुझे दी जिनको मैंने लेने से मना कर दिया, तो वो गालियां किसके पास रहीं। तो वह व्यक्ति बड़ा शर्मिंदा हुआ और गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। उसी तरीके से एक बार बाबा साहेब किसी बड़ी कोर्ट में पेश हो रहे थे किसी मुकदमे के बाबत, जहां जो जज बैठा था वो मनुवादी था और वह बाबा साहेब की इतनी योग्यता के बावजूद भी वो ऐसे कमेंट कर रहा था कि आप इतने पढ़ लिख गए लेकिन कानून का सम्मान करना नहीं आया तुम्हें। जिस पर बाबा साहेब ने कहा कि अगर मैंने कानून का अपमान किया है तो मुझे अपने आप को दंड देना चाहिए। जिस पर बाबा साहेब ने अपनी फाइल और किताबें समेटी और वहीं कोर्ट में नीचे जमीन पर बैठ गए। जिस पर उस मनुवादी जज ने कहा कि यह क्या कर रहे हो। तो उस पर बाबा साहेब ने कहा कि मेरे समाज के लोग इसी तरीके से जमीन पर बैठने के लिए मजबूर हैं, तो मैं इस कानून का कैसे सम्मान करूं। जिस पर वह मनुवादी जज एकदम बदल गया और वो कहने लगा कि शर्मिंदा आपको नहीं हमें होना चाहिए कि हम इतने बड़े विद्वान अपने आप को कहने के बावजूद भी हम समानता भारत में नहीं ला पाए और हम इतना भेदभाव करते हैं, इसलिए शर्मिंदा हमें होने चाहिए। अब ये कहोगे कि ये दोनों बातें यहां क्यों बताई गई। यह बातें इसलिए बताई गई हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में एक वाकया हुआ जहां पर सीजेआई गवई साहब अपने चैम्बर में बैठे हुए थे, सीट पर बैठे हुए थे कोर्ट रूम में, और वहां पर एक मनुवादी वकील आता है और वह डायस के नजदीक पहुंच जाता है और वह जूता उतारकर सीजेआई गवई की तरफ फेंकने की कोशिश करता है। जिस पर उसको वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया और उसको कोर्ट से बाहर ले गए और वह जाते समय कह रहा था कि सनातनियों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इससे इस बात को जोड़ा जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व एक वकील ने सीजेआई गवई साहब की अदालत में एक याचिका लगाई थी जो खजुराहो में क्षतिग्रस्त एक मूर्ति के पुनरुद्धार के लिए लगाई थी। तो जिस पर गवई साहब ने उस वकील को कहा कि यह मामला एएसआई के अंडर आता है और एएसआई ही उसकी परमिशन दे सकती है, वहीं करेंगे। जिस पर उस वकील ने कहा था कि मैं विष्णु का कट्टर भक्त हूं। जिस पर गवई साहब ने कहा था कि तो फिर आप भगवान से ही प्रार्थना करें। उनका मतलब साफ था कि एएसआई का एरिया लगता है, एएसआई का क्षेत्राधिकार है, वही उस पर डिसीजन ले सकती है, कोर्ट उस पर कोई डिसीजन नहीं ले सकती। इसके बावजूद भी वह वकील अपने आप को विष्णु का कट्टर भक्त कहता है। जिस पर सीजेआई गवई साहब ने कहा तो फिर भगवान से ही इसके लिए कुछ प्रार्थना करें। हालांकि तार्किक जवाब था जिसमें अदालत कुछ नहीं कर सकती, उसके लिए अदालत क्या करे। एएसआई के लिए कह दिया, उसके बावजूद भी जब वो नहीं मान रहा और वो कह रहा है कि मैं विष्णु का कट्टर भक्त हूं, तो इस पर सीधा सा और तार्किक जवाब यही बनता था जो सीजेआई गवई साहब ने दिया कि फिर भगवान से ही कुछ रिक्वेस्ट करें। जिस पर
काफी मनुवादियों ने सीजेआई गवई साहब को ट्रोल किया और उनके लिए भला बुरा कहा। हालांकि उस घटना के बाद में 2 दिन बाद में सीजेआई गवई ने उसको साफ भी किया कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, किसी धर्म के अपमान की तो बात वो कर ही नहीं सकते। लेकिन इसके बावजूद भी आज सुप्रीम कोर्ट में जो घटना उस वकील ने की वह बहुत ही निंदनीय है। और जो सरकारें फिलहाल देश में चल रही हैं और जैसा माहौल बनाया जा रहा है उसका ये एक रिजल्ट कहा जा सकता है। और यह रिजल्ट कोई आखिरी नहीं है, क्योंकि समाज में जहर इतना घोला जा चुका है कि ये अपना रूप और भी आगे दिखाएगा। तो सीजेआई गवई साहब जब वहाँ बैठे थे और उस वकील ने जूता फेंकने की कोशिश की, तो गवई साहब ने एक भी क्षण विचलित हुए बगैर वकीलों को कहा, इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं, इससे मैं विचलित नहीं हूं तो आप भी विचलित ना होइए। उन्होंने डिस्ट्रैक्ट वर्ड इस्तेमाल किया, जब इससे मैं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हूं और आप भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होइए और अपना काम जारी रखें। तो ये एक गर्व की बात है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी सीजेआई गवई साहब, जो बौद्धिस्ट और अंबेडकरवादी अपने आप को कहते हैं, उन्होंने अपने आप को साबित भी किया। जिस तरीके से गौतम बुद्ध ने एक गाली गलौज करने वाले आदमी के सामने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उसके बाद में वह शख्स ही शर्मिंदा हुआ, और बाबा साहेब एक जज के घृणात्मक कमेंट करने के बावजूद भी अपनी विचारों से विचलित नहीं हुए और वो सारी किताबें और फाइल समेट कर वहीं जमीन पर बैठ गए, जिस पर वह मनुवादी जज ही शर्मिंदा हुआ और उसने माफी मांगी। उसी तरीके से आज जो रोल निभाया है वो सीजेआई गवई साहब का वाकई में गौरवपूर्ण है। उनके इस कृत्य पर, इस घटना पर अडिग रहने की बात पर गौरव महसूस होता है और वह एक बौद्धिस्ट और अंबेडकरवादी ही कर सकता है। आज उन्होंने साबित कर दिया। हालांकि मनुवादी इसमें खुश होंगे कि वकील ने सीजेआई की तरफ जूता फेंकने की कोशिश की, लेकिन असली बात यह है कि आप जो काम ये कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो? अगले आदमी को विचलित करने के लिए। लेकिन अगला आदमी विचलित नहीं हो रहा है, सीजेआई गवई साहब विचलित नहीं हुए, तो आपका ये कुकृत्य ऐसे ही रह गया और आपको शर्मिंदा करने वाला ही रह गया है। हालांकि सरकारों को इस मामले में सोचना चाहिए और फिलहाल जो सत्ताधारी दल है उसको अपने आप को चेंज करने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है और विचारों में परिवर्तन लाने की जरूरत है, क्योंकि वो जहर जो अब समाज में घोला जा रहा है या घोला जा चुका है उसकी परिणति आगे काफी खतरनाक हो सकती है। यह घटना एक आम घटना है, कोई नई बात नहीं है, इस तरीके के पहले भी होते रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ी हिमाकत है जो नहीं होनी चाहिए थी। और इसका परिणाम सिर्फ सीजेआई गवई की तरफ जूता चलाने भर तक का नहीं है, यह देश में न्याय व्यवस्था की हकीकत को उजागर करता है, जिसका सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी भारत की शान और भारत की गरिमा पर चोट होगी। भारत की पहचान इस घटना से भी जोड़ी जाएगी विदेशों में कि भारत में इस तरीके की घटनाएं होती हैं जिससे देश का सिर नीचा होता है। और हम सभी को, सभी देशवासियों को, यहाँ के विद्वानों को, बुद्धिजीवियों को, सत्ताधारियों को, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदि को भी इस बारे में सोचना चाहिए और इंतजाम करना चाहिए कि इस तरीके की घटनाएं ना हो। और सिर्फ घटनाएं ही ना हो, उसके लिए जो जहर घोला जा चुका है या जो घोला गया है उसको भी दूर करने की जरूरत है। तभी देश आगे बढ़ेगा और देश का नाम विश्व में रोशन होगा। अगर इसी तरीके की जहर भरी हरकतें होती रहीं, समाज में जहर घोला जाता रहा, तो देश का नाम विदेशों में भी बदनाम होता है और देश में न्याय व्यवस्था की हकीकत तो उजागर होती ही है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि बौद्धिस्ट और अंबेडकरवादी सीजेआई गवई साहब का यह रोल कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी वो अपने काम से विचलित नहीं हुए
और काम पूरी तरीके से बिना कोई क्षण गंवाए करते रहे। और सभी को कहा कि जब मैं विचलित नहीं हूं तो आप भी विचलित ना हो और अपना काम करते रहें। गौरवपूर्ण है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।